जी, क्या हाल-चाल? मैं मन्नू गर्ग फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कोडनेस्ट पे। आई होप लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। भाई, कैसे क्लास बनती है, क्या होती है क्लास, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, सिंटैक्स विंटैक्स सब देखेंगे। कैसे डेटा को प्राइवेट करते हैं, पब्लिक करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं डेटा को, मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर, सब कुछ देखने वाले, समझने वाले। बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत वीडियो की। बने रहिए वीडियो में। चलो, सो करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं कि क्लास क्या होती है। भाई, क्लास तो क्लास इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोलें तो इट इज अ वे टू बाइंड द डेटा मेंबर्स एंड इट्स मेंबर फंक्शंस टुगेदर। और वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट। लाइक एक ब्लूप्रिंट होती है जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को डिफाइन करती है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज लाइक ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो कि वी कैन से जो ब्लूप्रिंट, जो क्लास एक ब्लूप्रिंट है उससे बनी हुई एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है ऑब्जेक्ट। इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, ताकि आपको अच्छी तरह समझ क्लियरिटी आएगी। भाई भाई, क्लास और ऑब्जेक्ट को भूल जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कार का। मान लीजिए अपने पास एक कार है। कार की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सबको पता है। कलर होता है कार का यार एक, कौन से ब्रांड की कार है ये भी होती है, कंपनी होती है कार की कोई। तो भाई, कार का सीरियल नंबर क्या है, ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कार की। ठीक है। सो अब एक अपने पास एक कार नहीं है, बहुत सारी कार होती है। लाइक कार डिफरेंट टाइप्स की होती है भाई। मारुति की होती है, जैसे होंडे की होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट कार होती है। लेते हैं किसी पर्टिकुलर कार को। लाइक सपोज करो हम लोग होंडे की क्रेटा को लेते हैं। तो भाई, क्रेटा की कैसे, सपोज करो कि हम ब्लैक कलर ले रहे हैं, इसका कलर ब्लैक हो गया। ब्रांड इसका होंडे ही, भाई होंडे कंपनी की गाड़ी है ये। सीरियल नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इससे हमें क्या समझ में आया कि यार, कार एक इन जनरल क्लास है। लाइक, ठीक है, उसकी कुछ फीचर्स है, कलर हुआ, ब्रांड हुआ, सीरियल नंबर हुआ। तो ये सब क्या हो गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई। तो इनको हम किसे डिनोट करेंगे? डेटा मेंबर से। और हमने एक पर्टिकुलर क्रेटा कार ली और उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन किया। तो ये क्या हो गया, एक ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा कि भाई, जैसे मान लो कि अपने पास एक कार नहीं है, बहुत सारी कार है। मान लो हमने क्लास भी नहीं बनाई है, ठीक है, और 5 अलग अलग कार्स की अपने को इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। भाई, कौन सी कलर है, कौन सा ब्रांड है, कौन सी सीरियल नंबर है। तो अगर अपने पास क्लास नहीं बनाएंगे, हम एक पर्टिकुलर जनरल क्लास नहीं बनाएंगे, उसके अंदर डेटा मेंबर्स नहीं लेंगे, फंक्शन नहीं बनाएंगे लाइक गेट डेटा और प्रिंट डेटा टाइप के। जिससे गेट डेटा फंक्शन से हम डेटा लेंगे कार का, और उससे प्रिंट डेटा से हम प्रिंट कराएंगे कि कैसी स्पेशलिटी है कार की। तो अलग अलग हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे अलग अलग कार के लिए। लेकिन अगर क्लास बन जाएगी, जैसे सपोज करो कि हम ऐसे क्लास बना दी कार, उसमें कुछ डेटा मेंबर डाल दिए, ये सब जो भी हमने उसकी फंक्शनैलिटी बताई, फिर मेंबर फंक्शन डाल दिए, उसको बंद कर दिया क्लास को, और मेन फंक्शन में जाके एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज किया। तो आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे जैसे हमने कार की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए क्लास बनाई, कलर हो गया, उसकी ब्रांड हो गई, सब क्या हो गई, डेटा मेंबर्स हो गए, क्रेटा एक क्या हो गई, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गई। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम अलग अलग कार्स की। सो ये क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। आई होप समझ में आया होगा यार, और अभी नहीं आया है तो और क्लियर हो जाएगा आगे वीडियो में, कोशिश करेंगे आपको। कुछ स्लाइड्स में देखते हैं कि क्या क्या लिखा है, और फिर आपको सिंटैक्स सिखाएंगे क्लास लिखने का, तो मैंने सिंटैक्स सिखाया भी नहीं है। सो डेफिनेशन लिखी क्लास की, भाई क्लास इज ए वे टू बाइंड द डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। जैसे इन सब डेटा मेंबर्स को
कलर, बोर्ड, सीरियल नंबर, ये सब क्या होंगे? डेटा मेंबर्स होंगे। तो जो गेट डेटा और प्रिंट डेटा फंक्शन हम बनाएंगे ताकि कार की इंफॉर्मेशन ले पाए और प्रिंट करा पाए, उन सब फंक्शंस को एक एक क्लास के अंदर, एक कैप्सूल के अंदर एनकैप्सुलेट करके रखने का तरीका होता है भाई क्लास। तो एक बार सिंटैक्स देखते हैं भाई कैसे बनती है क्लास, क्या सिंटैक्स होता है। तो ये सब दिख रहा होगा आपको सिंटैक्स है। सबसे पहले क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक क्लास कीवर्ड का यूज करना होगा। कोई भी हम पहले क्लास बनाएंगे उसके सामने क्लास कीवर्ड लगाएंगे, जैसे ये लगा रखा है देखो। उसके बाद क्लास का नाम क्या है, जैसे हमने बनाई थी कार, तो यहाँ पे क्लास नेम की जगह क्या आ जाएगा? कार। अब क्या होता है कि उसके बाद हम लिखेंगे ये क्या, ये है प्राइवेट और ये पब्लिक। ये क्या है भाई, ये क्या चीज है? तो भाई हमको कौन सा डेटा अपना प्राइवेट रखना है, कौन सा डेटा पब्लिक रखना है, तो उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर है। तो सपोज करो कि अगर हमने प्राइवेट और पब्लिक का यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो ऑटो डिफॉल्ट बिहेवियर इसका क्या होता है कि भाई ये प्राइवेट हो जाएंगे। और प्राइवेट होने का मतलब क्या है कि इस क्लास के बाहर हम इन सबको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे भाई, तो कोई यूज ही नहीं होगा उसका। तो ये कंप्लीटली हिडन हो जाएंगे आउटसाइड द वर्ल्ड से। ठीक है। सो अब ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम कि हमको कौन से डेटा मेंबर्स भाई प्राइवेट रखने हैं, कौन से पब्लिक रखने हैं। तो सपोज करो हमको कुछ डेटा मेंबर अपने प्राइवेट रखने हैं, तो हम क्या करेंगे? प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके। उसके सामने सेमी कोलन लगाएंगे। फिर जो जो हमको डेटा मेंबर्स प्राइवेट रखने हैं उनको डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे। फिर जो जो फंक्शंस हमको ऐसे ही प्राइवेट रखने हैं, जो क्लास के बाहर नहीं लेके जाने, उनको भी प्राइवेट के अंडर ही डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद फिर जो पब्लिक रखने हैं, लाइक जिनको हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे, जो जो डेटा मेंबर्स को, जो जो फंक्शंस को, उनको हम पब्लिक सेक्शन के अंडर डिक्लेयर कर देंगे। इतना हो गया। फिर उसके बाद फिर क्लास की सेमी करली ब्रेसेस को बंद कर देना है और सेमी कोलन से इसको एंड कर देना। इतना होता है भाई क्लास का सिंटैक्स। सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज करना, उसके बाद क्लास का क्या नाम है, फिर जो प्राइवेट सेक्शन के अंदर रखने हैं वो प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करने हैं, फिर जो पब्लिक के अंदर करने हैं वो पब्लिक के अंदर करो। उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस को बंद करके सेमी कोलन लगा के खत्म। ओके। सो अभी अब हम क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटैक्स विंटैक्स को देख चुके हैं। चलिए एक बार आते हैं स्लाइड्स को पढ़ते हैं, जानते हैं क्या लिखा उनमें। सो पहली लाइन, द क्लास इज अ वे टू बाइंड द डेटा एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन टुगेदर। सो वही बात है कि भाई क्लास एक तरीका होता है डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को बाइंड करने का तरीका। जैसे कि हमें देख सकते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को बाइंड कर रखा है। एंड इट अलाउज द डेटा एंड फंक्शंस टू बी हिडन इफ नेसेसरी फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। सो इट मींस कि जो डेटा हमको एक्सटर्नल यूज से हिडन रखना है उसको पब्लिक सॉरी प्राइवेट सेक्शंस में डिक्लेयर कर दो। जैसे देखो यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स होंगे, ये फंक्शंस होंगे, इनको प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर दिया है। And when declaring a class, we are creating a new abstract data types that can be treated like any other built-in data types. So it means कि भाई देखो जो हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर में जो करेंगे, जो वेरिएबल उनका भी कुछ डेटा टाइप होगा। तो ये क्लास क्या हो गया भाई? एक अलग से एक बिल्ट इन खुद का न्यू डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को स्टोर करता है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि भाई इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि इसका जो नाम है, क्लास का नेम है, वो हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। So which holds own data members, member functions which can be accessed and by using creating an instance of that class, which means कि जो डेटा मेंबर्स यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए हैं, मेंबर फंक्शंस जो डिक्लेयर किए हैं, उनको हम इंस्टेंस ऑफ द क्लास से क्या मतलब? ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उनको एक्सेस कर पाएंगे। So is a class is like a blueprint for an object. Okay. So class specifications के two parts हैं भाई, क्लास डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि हम देख चुके हैं। एंड द क्लास डिक्लेरेशन डिस्क्राइब द टाइप एंड स्कोप ऑफ इट्स मेंबर्स, लाइक कौन कौन सा टाइप, और स्कोप मतलब प्राइवेट है कि पब्लिक है। एंड द क्लास फंक्शंस डेफिनेशन डिस्क्राइब हाउ द क्लास फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड। सो ये सब वही है कि भाई क्लास को डिक्लेयर, सिंटैक्स का सब कुछ एक एक लाइन में, जो भी हम आपने अभी आपको समझाया ना, वो सब एक एक लाइन वाइज सब कुछ लिखा हुआ आपके लिए, वही सब चीजें। द कीवर्ड क्लास इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर ए क्लास। तो भाई क्लास को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करना होगा।
सब वही चीज है। The class body contain the declaration of variable and functions. These variables and functions are collected by class members. So they are usually grouped into sections, namely private, public, जो कि बताते हैं कि भाई कौन सा डेटा मेंबर, कौन सा मेंबर फंक्शंस एक्सेसिबल है कि नहीं है, उसकी उसका स्कोप कहाँ तक है। तो नाउ अब चलते हैं एक एग्जांपल देखते हैं इससे पहले। ओके, only the member functions can have access to the private data members and private functions। ओके, एक बात और है, जैसा कि जो ये प्राइवेट डेटा है, जो भी डेटा है, अगर फंक्शंस भी है, तो जो क्लास के अंदर कोई भी फंक्शंस है, मेंबर फंक्शंस है, वो उस प्राइवेट पार्ट को एक्सेस कर सकता है। लाइक क्लास के बाहर हम नहीं कर सकते, लेकिन क्लास के अंदर कर सकते हैं। और जो पब्लिक है वो तो पब्लिक है भाई, वो तो क्लास के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। सो एक ही एग्जांपल है क्लास को समझने का, कि भाई यहाँ पे क्या है, क्लास को डिफाइन किया गया है। क्लास का नाम क्या है भाई, आइटम है। तो एक आइटम क्लास है जिसके डेटा मेंबर्स हैं नंबर और कॉस्ट। डेटा मेंबर्स है, इनका डेटा टाइप है, एक का इंट है, एक का फ्लोट है। सो ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। लाइक अगर इसको हम यहाँ पे प्राइवेट नहीं भी लिखते ना, यहाँ पे प्राइवेट, तो ये ऑटो डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। लाइक अगर हमने किसी भी प्राइवेट पब्लिक का यूज नहीं किया, तो जो भी हम क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली सब लोग प्राइवेट हो जाएंगे। एंड पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने दो मेंबर्स को डिफाइन, दो मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। एक का नाम है गेट डेटा, एक का नाम है पुट डेटा। ओके, सो एक बात और समझ लेते हैं एक बार, कि भाई जो मेंबर फंक्शंस हैं, यहाँ पे हमने उसको उनको डिक्लेयर किया है, तो इनको डिफाइन हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। लाइक जो क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम क्लास के अंदर डिफाइन कर दें, या हम क्लास के बाहर जाके भी डिफाइन करते हैं, लेकिन क्लास के अंदर उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक बार समझ लेते हैं इसी फंक्शन से, कि गेट डेटा फंक्शंस को अगर हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा, और क्लास के बाहर करेंगे तो कैसे होगा। तो यहीं पे एक बार देख लेते हैं। सपोज करो कि यही फंक्शन है, ये इसका प्रोटोटाइप है। तो अगर क्लास के अंदर इसको करना होगा तो वही इसका सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, गेट डेटा, और भाई ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी जो भी ले रहा होगा, करली ब्रेसेस ऑन। सो अब ये दो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक ए एक बी। सो हम जो भी ये नंबर है, पोस्ट है, इनको इनिशियलाइज करने के लिए ये गेट डेटा फंक्शंस इंट ए और इंट बी, फ्लोट बी आर्गुमेंट्स इस फंक्शंस में ले रहा है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम जो नंबर है उसको किसके इक्वल रख देंगे, ए के इक्वल, और जो पोस्ट है उसको किसके इक्वल रख देंगे, बी के। सो क्लास के अंदर इस फंक्शन को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। तो क्लास के बाहर करने का सिंटेक्स क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। सपोज करो इसी फंक्शन को अगर आपको क्लास के बाहर करना होगा, तो इसका सिंटेक्स एक बार जनरल सिंटेक्स देख लेते हैं। कि सबसे पहले भाई हम लिखेंगे रिटर्न टाइप ऑफ डेटा टाइप फंक्शन। फिर भाई क्लास नेम, उसके बाद फिर स्कोप, ये एक क्या होता है, एक बार थोड़ा डार्क, ये होता है भाई स्कोप रिलेशन ऑपरेटर। इसका यूज होता है फंक्शंस को बाहर डिफाइन करने के लिए। इसका यूज केवल इसी में नहीं होता है, और भी इसके काफी यूज होते हैं जो भी हम अपकमिंग वीडियो में देखने वाले हैं। तो भी फिलहाल के लिए मान के चले कि भाई इसका यूज अभी इतना ही है कि फंक्शंस को बाहर, क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास नेम, फिर स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, फिर नेम ऑफ द फंक्शन एंड लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और फिर उसके बाद फिर सेम काम है,
अंदर उसको जो भी फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है, वर्किंग है, वो करो, उसके बाद फिर पहले से इस पे वर्क करो। तो भाई उसी फंक्शन को अगर अभी देख लेते हैं, अगर करना होता तो कैसे होता। तो रिटर्न टाइप उसका क्या था भाई, गेट डेटा फंक्शन का वॉइड था, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, बस केवल वो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का काम कर रहे हैं। क्लास का नेम का है आइटम ऑपरेटर, एंड फंक्शंस का नेम क्या है, गेट डेटा। अब कौन कौन से ले रहा था ये, इंट ले रहा था शायद, और फ्लोट भी ले रहा था। ओके, एंड नेम ऑफ द डेटा मेंबर्स, हम इन जनरल बात करें तो कुछ भी ले लो, सपोज करो क्या थी, कॉस्ट थी एक तो शायद, कॉस्ट को हमने कर दिया ए से इनिशियलाइज, एंड एक्स वाई जेड कुछ भी दूसरा जो था उसको बी से कर दिया और काम खत्म हो गया। ये तरीका है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि भाई फंक्शंस को डिफाइन करने के दो तरीकों को, तो स्लाइड्स में भी यही लिखा है। सो देख लीजिए, इसमें इन्होंने एग्जांपल में दे दिया कि भाई जो पुट डेटा फंक्शन था उसको क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करना है उसको कर दिया है, एंड क्लास के बाहर जो डिफाइन करने का सिंटैक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, पॉपुलेशन ऑपरेटर, फंक्शंस नेम, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट एंड फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन। देखिए जो हमने आपको बताया अभी सेम काम है। रिटर्न टाइप, क्लास का नेम है आइटम, पॉपुलेशन ऑपरेटर, देन उसके बाद हमने फंक्शन का नेम लिखा गेट डेटा, उसके बाद ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट है इंट ए फ्लोट बी, उसको इनिशियलाइज कर दिया है और फंक्शन को क्लोज कर दिया। यही था। अब आते हैं भाई कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अब मेन काम है, हम क्लास को देख चुके हैं कि कैसे उसको पूरा सिंटैक्स देख चुके हैं, कैसे डेटा मेंबर्स को करना है, डिक्लेयर करना है, फंक्शंस को कैसे करना है, सब कुछ। अब उनको एक्सेस कैसे करना है ये देखते हैं। मतलब भाई उनका हमने बना तो लिया है, उसको यूज भी तो करना है कुछ, तो उनका यूज कैसे होगा भाई, ऑब्जेक्ट बना के यूज होगा, जो बनेगा मेन फंक्शन से। तो अभी इसी एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं कि भाई क्लास का नाम था आइटम, प्राइवेट सेक्शन में दो डेटा मेंबर हैं, नंबर और पोस्ट। एक फंक्शन ले रहा है गेट डेटा को, एक फंक्शन है गेट डेटा, एक फंक्शन है पुट डेटा। गेट डेटा मेन फंक्शन से लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट लेके जो प्राइवेट डेटा मेंबर उनको इनिशियलाइज कर रहा है, और पुट डेटा उन्हीं फंक्शन उन्हीं डेटा मेंबर्स को प्रिंट करने का काम कर रहे हैं, उनकी वैल्यू बता रहे हैं। तो अभी इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले कुछ भी इसमें छेड़छाड़ी करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है कि भाई क्लास नेम सबसे पहले यूज करना होता है, क्लास का नेम। उसके बाद जैसे हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऐसे ही हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह ही क्लास का नेम डिक्लेयर करना है। जैसे इन्होंने i1 यहाँ पे कर रखा है, तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, आइटम, आइटम i1। तो ये इसका डेटा टाइप क्या होगा, एक तरह से आइटम, और वेरिएबल का नेम क्या होगा, i1। यही तो हुआ। जैसे सपोज करो कि हमको एक इंटीजर डिक्लेयर करना है जिसका नेम होना चाहिए ए, तो इंट ए क्या हो गया, वेरिएबल नेम, और उसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंट। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो यहाँ पे एज ए वेरिएबल काम कर रहा है, और उस क्लास का नेम यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज ए डेटा टाइप काम कर रहा है। तो आइटम i1 यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अब देखिए जो गेट डेटा और पुट डेटा जो फंक्शन है वही है पब्लिक पार्ट में, तो उन्हीं को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो क्या हम इस i1 ऑब्जेक्ट से इस नंबर और पोस्ट को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर है दोनों। तो अब इस तक पहुंचने का तरीका केवल एक ही है कि भाई जो पब्लिक वाले में है उसकी उस तक पहुंच जाओ, फिर जो पब्लिक है में है वो प्राइवेट तक पहुंच जाएगा। तो भाई i1 यहाँ से गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहा है, i1 डॉट गेट डेटा, और कॉल करने का तरीका क्या है, डॉट ऑपरेटर से। ओके, सो i1 डॉट गेट डेटा हमने इस फंक्शन को कॉल किया, और 10
एंड 20.50 दो वेरिएबल को पास किया, क्योंकि एक यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, एक यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है। तो गेट डेटा फंक्शन को हमने कॉल किया, दो वेरिएबल पास किए। अब ये गेट डेटा फंक्शन क्या करेगा, जो कि क्लास के बाहर डिफाइन है, दो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट लेगा और जो नंबर है उसको ए से कर देगा डिनोट। तो नंबर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, नंबर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 और कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20.50। ओके, सो अभी इसने गेट डेटा फंक्शन ने नंबर को इनिशियलाइज कर दिया है 10 से, कॉस्ट को इनिशियलाइज कर दिया है 20.50 से। अगर अगर हम चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट हम इनको इनिशियलाइज करते हैं मेन फंक्शंस में, तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि इनको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर। ओके, और पुट डेटा फंक्शन अभी क्या काम कर रहा है भाई, कि जो भी हमने इनको वैल्यू दी है उनको प्रिंट कराना है कि हमने क्या वैल्यू दी है। तो पुट डेटा फंक्शन सिंपल यही काम कर रहा है भाई, सी आउट स्टेटमेंट से। आई होप सी का सबको आती है, तो ये सिंटेक्स सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसने सब पहली लाइन में क्या कर दिया, आइटम नंबर क्या प्रिंट होगा पहली लाइन में, आइटम नंबर, फिर कोलन, फिर 10 एंड दूसरी लाइन में क्या प्रिंट होगा, द कॉस्ट इज कोलन 20.50। आई होप कि भाई कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो भी फंडा है, सिंटेक्स है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे पूरा डिक्लेयर करना है, आपको समझ में आया होगा। आई थिंक बेसिक आइडिया लग गया होगा, और ये प्रैक्टिस से होगा। मतलब अभी आई थिंक इतना अगर बेसिक समझ में आया तो काफ़ी है, और धीरे धीरे आगे हम और भी कंसेप्ट सीखेंगे तो उनमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज होने वाला है। तो इतना यूज कर करके आप इतना हैबिचुअल हो जाओगे कि भाई आपको एकदम पक्का हो जाएगा ये सब। सो नेक्स्ट क्या है भाई, ये भाई प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो प्राइवेट हमने देख लिया, पब्लिक हमने देख लिया, और ये नहीं देखा, तो अभी इसका यूज नहीं है भाई। एक थर्ड टाइप भी होता है एक्सेस स्पेसिफायर्स का। इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर से जाता हूँ, इनहेरिटेंस में हम इसको पढ़ने वाले हैं कि भाई जो ड्राइव्ड क्लास होती है, जो एक क्लास से हम दूसरी क्लास भी डिराइव कर सकते हैं, ये इनहेरिटेंस का एक कंसेप्ट होता है। तो उसमें कि एक क्लास से, पेरेंट क्लास से हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो अगर हमने पेरेंट क्लास में किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड किया है डिक्लेयर, तो हम उसकी चाइल्ड क्लास में उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, सो भाई अब नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना होता है। तो मैंने क्लासेस डिफाइन द ओनली स्पेसिफिकेशन। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात हो कि भाई देखो, पर समझते हैं, ये क्लास है तो पक्का ये जो भी हमने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो मतलब मेमोरी में स्पेस पक्का ले रहे होंगे। तो ये स्पेस कब लेना स्टार्ट करेंगे, तो अगर हमने देखो कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, नहीं बनाया है, और केवल इतना डिफाइन कर, इतना लिख दिया है, तो क्या मेमोरी में कुछ स्पेस लेंगे या आइटम, आप बताओ। नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया है, इसका कोई यूज ही नहीं है। लाइक कहने का मतलब ये है कि क्लास के जो मेंबर्स हैं मेमोरी में स्पेस तभी लेंगे तब हम उनके ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देंगे। लाइक अगर ऑब्जेक्ट को हमने डिक्लेयर नहीं किया है और डिफाइन नहीं किया है, तो क्लास के जो मेंबर हैं वो भी मेमोरी में स्पेस नहीं लेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर किया है तो एक ऑब्जेक्ट जितना ही मेमोरी में स्पेस लेंगे। अगर एक भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया है मेन फंक्शन में, तो कोई स्पेस नहीं लेंगे, नो स्पेस। आई होप समझ में आ गया होगा। सो यही यहाँ पे लिखा है कि when a class is defined, only the specification for the object is defined, no memory or storage is allocated। मतलब अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर किया है तो कोई भी मेमोरी और स्टोरेज उस क्लास की मेंबर्स की उसमें नहीं होगी। सो टू यूज डेटा एंड एक्सेस फंक्शन डिफाइंड इन द क्लास यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। वही बात है कि भाई क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए क्रिएट करना ही पड़ेगा। एंड कैसे करना है ये लिखा है इसमें, तो डॉट ऑपरेटर से करना है, मैंने बता दिया आपको। जो मैंने भी बताया सब कुछ वही लिखा हुआ है स्लाइड्स में, पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्लाइड्स का।
और ये वही है भाई कि भाई मेंबर फंक्शंस को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, जो कि हम देख चुके हैं अपनी वीडियो में वो ऑलरेडी। और नेक्स्ट क्या है कि एक कंसेप्ट और है यहाँ पे कि भाई इनलाइन फंक्शन का मतलब, अगर क्लास इनसाइड द क्लास डिफाइंड है तो इट इज ट्रीटेड एज इनलाइन फंक्शन। ये कंसेप्ट होता है, उसमें आगे समझेंगे। ऊपर ऊपर से अगर मैं बताऊं इनलाइन फंक्शंस क्या होता है, कि भाई अगर हम जब मेन फंक्शंस में मेन फंक्शन में कोई भी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है भाई कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में, उसको रिड्यूस कर देता है। बेसिकली इनलाइन फंक्शन का यही काम होता है बस। आगे पढ़ेंगे इसको। एंड अभी ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि हम देखेंगे VS कोड में चल के अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करना है, कैसे उनको डिक्लेयर करना है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बेसिक आइडिया आपको इस वीडियो से लग गया होगा। सो इसी के साथ करते हैं वीडियो को खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।